हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं बीसीएस थ्योरी। तो बीसीएस थ्योरी क्यों दिया गया? बीसीएस थ्योरी सुपरकंडक्टर को समझाने वाली सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल थ्योरी है। तो बीसीएस थ्योरी पर जानने से पहले हम ये देखते हैं कि हम ये जान चुके हैं कि सुपरकंडक्टिविटी क्या है। सुपरकंडक्टिविटी जब हम देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम टेम्परेचर कम करने पे कोई जो मटेरियल है वो ज़ीरो रेजिस्टिविटी शो करता है और इसके साथ साथ वो क्या शो करता है? मीजनर इफेक्ट शो करता है। मीजनर इफेक्ट का मतलब क्या है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, तो वो मटेरियल कहलाता है सुपरकंडक्टर और उसकी ये जो प्रॉपर्टी है वो सुपरकंडक्टिविटी कहलाती है। तो सुपरकंडक्टिविटी क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है, इसको समझाने के लिए बहुत सारी थ्योरी डेवलप हुई थी। लंदन ने 1935 में एक थ्योरी दी थी जो सुपरकंडक्टिविटी को पूरी तरह से समझा नहीं पाई। उसके बाद जो सबसे सक्सेसफुल थ्योरी है वो है बीसीएस थ्योरी। बीसीएस थ्योरी को 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया, बार्डिन, कूपर और श्रीफर, जिसमें से बार्डिन का बी लिया गया, मतलब बीसीएस नाम क्यों पड़ा? बार्डिन का बी, कूपर का सी एंड श्रीफर का एस लिया गया। तो इस प्रकार से ये थ्योरी कहलाई बीसीएस थ्योरी। और इस थ्योरी के लिए इसने सुपरकंडक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसलिए इसके लिए उन्हें 1972 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। बीसीएस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। तो बीसीएस थ्योरी के क्या मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं? पहले तो ये कि इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन कैसे फोनॉन से इंटरेक्ट करता है, फिर वो फोनॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होता है, वो सुपरकंडक्टिविटी को समझाता है। दूसरा कि कूपर पेयर्स क्या होता है। बीसीएस थ्योरी में हम क्या क्या देखें? इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन क्या होता है, कूपर पेयर क्या होता है और एनर्जी गैप क्या होता है। ये बीसीएस थ्योरी के मेन पार्ट्स हैं। तो इसका थर्ड थ्योरी देख लेते हैं। मैनी थ्योरीज फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमेना ऑफ सुपरकंडक्टिविटी वर प्रपोज्ड लाइक लंदन्स थ्योरी एट एक्स्ट्रा, बट बीसीएस थ्योरी in 1957 is most successful, most widely accepted theory to explain phenomena of superconductivity. For this theory they got Nobel Prize of Physics in 1972. इसका मतलब बहुत सारी थ्योरी सुपरकंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन सुपरकंडक्टिविटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसके बाद जो बीसीएस थ्योरी आई 1957 में, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी थी, जिसने सुपरकंडक्टिविटी को समझाया। और इसके लिए उसके साइंटिस्ट जो बीसीएस थ्योरी प्रपोज किए, उनको 1972 में नोबेल प्राइज़ मिला। जो हाई टेम्परेचर सेरेमिक सुपरकंडक्टर्स हैं उसको समझाने में बीसीएस थ्योरी उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन लो टेम्परेचर वाले सुपरकंडक्टर्स के लिए बीसीएस थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड है। यहाँ देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन कैसे होता है। अकॉर्डिंग टू बीसीएस थ्योरी लैटिस वाइब्रेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सुपरकंडक्टिविटी फिनोमेना। यानी जो लैटिस होता है, ये हमारा लैटिस है, उसमें जो वाइब्रेशन होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सुपरकंडक्टिविटी में। तो हम ये कंसीडर करते हैं, कंसीडर लैटिस कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव आयंस। इसका थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू द लैटिस it interacts with positive ions electrostatically such that Coulomb attraction take place between electron and positive ions. As a result, lattice get distorted and a region of high positive charge density is created which is called phonon. अब इसको यहाँ से समझते हैं कि हमने ये समझ लिया कि ये पॉजिटिव आयंस का लैटिस है, फिर जब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन एंटर किया, और ये जो हमारा लैटिस है वो क्या है? पॉजिटिव आयन का लैटिस है। तो यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस के बीच कूलम्ब अट्रैक्शन होगा और ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा। इससे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाएगा। जो हमारा लैटिस था उसमें क्या क्रिएट हो गया? डिस्टॉर्शन। और ये डिस्टॉर्शन ही क्या कहलाएगा? ये डिस्टॉर्शन क्या कहलाएगा? फोनॉन कहलाएगा। ये जो डिस्टॉर्शन है वो फोनॉन कहलाएगा। एक हिसाब से लैटिस हमारा वाइब्रेट किया, उसके कारण कुछ एनर्जी जनरेट हुई और वो क्या कहलाएगा? फोनॉन कहलाएगा। और ये जो हमारा रीजन है वो क्या है? रीजन ऑफ हाई पॉजिटिव चार्ज। ये जो रीजन है रीजन ऑफ हाई पॉजिटिव चार्ज है। अब आगे देखते हैं। When another electron enters the lattice, it will be attracted by the region of high positive charge density such that phonon and two electrons will form a weak link between them instead of Coulombian repulsion between them.
In this way, second electron has interacted with first electron through phonon. This type of interaction is called electron-phonon-electron interaction. इसका मतलब ये हुआ कि हमने देखा कि पहले ये एक लैटिस था, लैटिस में इलेक्ट्रॉन एंटर किया, इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट हो गया और ये हमें रीजन ऑफ हाई पॉजिटिव चार्ज का मिल गया. अब जब एक दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन भी इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, इस फोनॉन से कनेक्ट हो जाएगा. इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो फोनॉन बना था उस फोनॉन को ये इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेप्ट कर लिया. तो इस प्रकार से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक वीक लिंक बन गया, तो हम क्या देखते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट हो गया, किसके थ्रू, फोनॉन के थ्रू. पहला जो इलेक्ट्रॉन था वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट हो गया फोनॉन के थ्रू. तो ये इंटरेक्शन कहलाता है इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन. तो जो सुपर कंडक्टिविटी का पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, वो हमें समझ में आ गया. अब और देखते हैं इसमें क्या है. देखिए, अगर ये कोई वेव वेक्टर है, पहले इलेक्ट्रॉन का कोई वेव वेक्टर है जिसको हम लोग वेक्टर के से डिनोट कर रहे हैं, और ये क्या करता है, एमिट करता है, ये एमिट कर रहा है कोई फोनॉन, ये कोई फोनॉन एमिट कर रहा है, तो इसका वेव वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर के माइनस वेक्टर क्यू. अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसका वेव वेक्टर क्या है, के डैश. अब ये क्या करेगा, ये जो फोनॉन एमिट किया है उसको ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये क्या बना, इसका वेव वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर के डैश प्लस वेक्टर क्यू. तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन को समझ सकते हैं. यहाँ क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका वेव वेक्टर वेक्टर के है, ये एक फोनॉन एमिट किया और इसका वेव वेक्टर कम हो गया, वेक्टर के माइनस वेक्टर क्यू हो गया. और एक दूसरा फोनॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो जिसका वेव वेक्टर क्या है, वेक्टर के डैश. ये क्या किया, इस फोनॉन को जो ये वाला पहला वाला इलेक्ट्रॉन एमिट किया था उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और इसका वेव वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर के प्लस वेक्टर क्यू. ठीक है, तो हमने ये देखा था कि सुपर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन कैसे होता है. अब हम ये देखते हैं कि सुपर कंडक्टर का कूपर पेयर्स क्या होते हैं. सुपर कंडक्टर में बीसीएस थ्योरी में इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन और कूपर पेयर्स के बारे में बात हुई थी. तो कूपर पेयर क्या होता है, अ कूपर पेयर इज फॉर्म्ड व्हेन टू इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट्स विद ईच अदर थ्रू फोनॉन अट्रैक्टिवली and by overcoming the Coulomb's repulsive force. The binding energy of Cooper pair is of the order of 10 to the power minus 3 electron volt, which is very small. इसका मतलब जब दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, किसके थ्रू, फोनॉन के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि फोनॉन के थ्रू, और किसको ओवरकम करते हैं, कोलाम्स रिपल्सन की. क्योंकि कोलाम्स रिपल्सन के हिसाब से क्या होगा कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, सेम चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज. तो ये दोनों को एक दूसरे को रिपेल करना था, लेकिन ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर दिए, ओवरकम कर दिए कोलाम्स रिपल्सन को. तो इस प्रकार से ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कूपर पेयर बना रहे हैं. दोनों इलेक्ट्रॉन्स कूपर पेयर बना दिए. और कूपर पेयर की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, 10 to the power minus 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. As the superconductivity phenomena is due to these Cooper pairs, the superconductivity is the low temperature phenomena. क्योंकि इस कूपर पेयर के कारण सुपर कंडक्टिविटी होती है, इसीलिए क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी लो टेम्परेचर का फिनोमेना है. द इलेक्ट्रॉन्स इन कूपर पेयर हैव ऑपोजिट स्पिन एंड हेंस टोटल स्पिन ऑफ कूपर पेयर इज 0. जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों कूपर पेयर का फॉर्म होगा, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों को क्या होगा, ऑपोजिट स्पिन होगा. ऑपोजिट स्पिन होने से क्या होगा, टोटल स्पिन ऑफ कूपर पेयर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. एज टोटल स्पिन ऑफ कूपर पेयर इज 0 है. सो दे बिहेव एज बोसॉन. क्योंकि इंटीजर स्पिन्स किसके होते हैं, बोसॉन्स के होते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन जो फर्मियन थे, वो दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मिले और एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल किए, और क्या हो गया, उसका टोटल स्पिन 0 हो गया. इस प्रकार से वो फर्मियन यानी दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक बोसॉन की तरह बिहेव करने लगे. Hence they follow Bose-Einstein statistics as temperature greater than critical temperature. तो जब Bose-Einstein statistics फॉलो करने लग जाएंगे, कब, जब टेम्परेचर ग्रेटर होगा TC से. कूपर पेयर्स आर ब्रोकन रिजल्टिंग इन ट्रांजिशन ऑफ सुपर कंडक्टिंग स्टेट टू नॉर्मल स्टेट. मतलब जब हम लोग TC से ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टर हमारा
सुपर कंडक्टिंग स्टेट ब्रोकन हो जाएगा और नॉर्मल स्टेट मिल जाएगा TC से ज़्यादा टेम्परेचर पे। तो क्या देख सकते हैं कि सुपर कंडक्टिव फिनोमेना को BCS थ्योरी कैसे समझाया कि ये लैटिस था, लैटिस में पॉजिटिव आयन था, इलेक्ट्रॉन आया, उसको वो अट्रैक्ट किया और एक क्या जनरेट किया, फोनॉन जनरेट किया, उसको दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आया तो वो उससे कनेक्ट हो गया पहले वाले इलेक्ट्रॉन से। तो इस प्रकार से ये जो लैटिस वाइब्रेशन करेंगे उसके वाइब्रेशन करने से भी कम टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर पाएंगे, इसलिए सुपर कंडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा कंडक्शन हाई रहता है। BCS थ्योरी का एक और पार्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी गैप। द कूपर पेयर्स आर बाउंड टुगेदर टू अ वेरी स्मॉल एनर्जी। जो कूपर पेयर्स है मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से जो बाउंड हो गए हैं वो क्या करते हैं, बहुत कम एनर्जी से एक दूसरे को बाउंड करके रखते हैं एंड फॉर्म अ न्यू ग्राउंड स्टेट। और क्या करते हैं, एक न्यू ग्राउंड स्टेट फॉर्म करते हैं विच इज सुपर कंडक्टिंग एंड इज सेपरेटेड बाई इन एनर्जी गैप 2del फ्रॉम द नेक्स्ट लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट अबोव इट। द फर्मी लेवल लाइज एट द मिडिल ऑफ द गैप। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट है और इसके ऊपर क्या रहेगा, ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट हो गया, इसके ऊपर ये हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट जो कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, और ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल स्टेट या फिर हम लोग बोल सकते हैं लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट, इसके बाद ये लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट और इसके बीच में क्या रहेगा, फर्मी एनर्जी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एनर्जी गैप जनरेट हो गया और वो एनर्जी गैप क्या है, जो कूपर स्पेयर बनने के लिए जो एनर्जी लगा था, एनर्जी कूपर स्पेयर के बनने में जो लगा था वो है। ठीक, द नॉर्मल इलेक्ट्रॉन स्टेट्स लाई अबो द एनर्जी गैप एंड द सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन इट्स लाई बिलो द गैप एट द फर्मी सरफेस। मतलब कि जो फर्मी सरफेस है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल स्टेट हो गया और इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये हमारा सुपर कंडक्टिंग स्टेट हो जाएगा। तो ये डायग्राम हम लोग को क्या बता रहा है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग फर्मी गैस। जब फर्मी गैस नॉन इंटरेक्टिंग है तब क्या होगा, इस प्रकार से हम लोग को सिर्फ एक ही लेयर मिलेगा। ठीक, और जब सुपर कंडक्टर के अंदर क्या होता है, सुपर कंडक्टर के अंदर ये एक एनर्जी गैप रहता है, बीच में एनर्जी गैप है जिसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, Eg से, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 2del होती है। तो ये हो गया हमारा सुपर कंडक्टिंग स्टेट। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इस एनर्जी गैप को जब पार कर लेगा वो टेम्परेचर बढ़ा के, तो ये सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन नॉर्मल इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाएंगे और हमारा सुपर कंडक्टिंग स्टेट डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमने सुपर कंडक्टर की BCS थ्योरी पढ़ ली। BCS थ्योरी में क्या क्या मेन पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, कूपर पेयर्स क्या होते हैं, और एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी गैप जो क्या करता है, सुपर कंडक्टिंग फिनोमेना को समझाता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।